हेलो दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में ट्रेड्समैन के पोस्ट के बारे में। क्योंकि आप लोगों को सभी को पता होगा कि इंडियन आर्मी अगर आप जब भर्ती में जाते हो तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कई तरह के पोस्ट, जैसे कि जीडी का हो, क्लर्क हो और टेक्निकल हो और जैसे कि नर्सिंग असिस्टेंट का हो, कई तरह के पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आज बेसिकली हम मेनली बात करेंगे इस वीडियो में ट्रेड्समैन के बारे में, क्योंकि कई सारे व्यूअर्स का ये कमेंट्स आ रहा था कि सर जी हमारे लिए ट्रेड्समैन के बारे में वीडियो बनाइए। तो आज हम बात करेंगे उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए, आपका वेट, चेस्ट और हाइट कितना होना चाहिए अगर आप जाते हो भर्ती में, तो फिजिकल फिटनेस क्या क्या देना पड़ता है वहाँ पे। उसके साथ साथ प्लस पॉइंट में आपको ये बताऊंगा आपका अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको सैलरी कहाँ तक मिल जाएगा, यानी कि मिनिमम सैलरी कितना होगा और मैक्सिमम सैलरी कहाँ तक मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बताना जा रहा हूँ कि जो ट्रेड्समैन में अगर आप ज्वाइन होते हो तो उसका एक्चुअल में वर्क क्या रहेगा। क्योंकि हमेशा हमारे जो माइंड में चलता रहता है कि अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं ट्रेड्समैन में तो हमारा काम क्या रहेगा और किस ट्रेड में हम जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ट्रेड्समैन में जाते हो तो वहाँ पे जो रहता है उसमें 18 ट्रेड रहते हैं, जैसे कि बार्बर हो, कुक हो, वाशरमैन हो, टेलर हो, म्यूजिशियन हो, गार्डनर हो और एनिमल केयर टेकर हो। ऐसे कई तरह के पोस्ट रहते हैं 18। तो आपको कई भी पोस्ट दिया जाएगा और आपका जो बेसिकली वर्क रहेगा इन पोस्ट में से रहेगा, जैसे कि आपका टेलरिंग में काम दिया जाएगा, जैसे आप गार्डनिंग में दिया जाएगा, अगर आपको कहीं एनिमल केयर टेकर में दिया जाएगा, अगर मेस कीपर हो उसमें दिया जाएगा, कुक में दिया जाएगा। तो आपसे आप कुछ फिक्स नहीं रहता है। अगर आपको पोस्ट मिल जाता है ट्रेड्समैन में तो आपको जब ट्रेनिंग दिया जाता है उसी के दौरान आपको बताया जाता है कि आपको क्या क्या करना है, उसी के रिलेटेड आपको काम दिया जाता है। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि अगर ट्रेड्समैन में आप आर्मी में जाते हो तो क्या क्या काम रहता है। तो मैंने पूरा कोशिश करा बताने की कि क्या क्या पोस्ट में आप जा सकते हो, क्या क्या काम मिल सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात गया जो आपका वर्क रहता है। अभी बात करेंगे जो दूसरा पॉइंट है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आखिर क्या होना चाहिए। हमारे मन में हमेशा ये डाउट रहता है कि अगर मैं ट्रेड्समैन इंडियन आर्मी में ट्रेड्समैन में जाता हूँ तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपल सा आप 8 पास या 10th पास या ITI करे हो तो आप आराम से जा सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप 8 भी पास हो तो भी जा सकते हो। और एक प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे कोई भी परसेंटेज बार लिमिट नहीं रखा गया है, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिट है। अगर आप 8 पास हो, 10th पास हो या आप ITI करे हो तो आप आराम से जा सकते हो इंडियन आर्मी जो ट्रेड्समैन का पोस्ट रहता है, कोई बिना दिक्कत करे। फ्रेंड्स, अभी बात करेंगे हमारे जो हाइट एक्चुअल में क्या होना चाहिए। आपका हाइट जो है ट्रेड्समैन इंडियन आर्मी में ट्रेड्समैन अगर आप जाना चाहते हो तो आपका हाइट 166 सेंटीमीटर से 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 166 से लेकर 170 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है। अगर आप उस हाइट में आते हो तो आप आराम से इंडियन आर्मी का जो सोल्जर ट्रेड्समैन है उसमें जा सकते हो। तो अभी बात करेंगे वेट के बारे में। वेट अगर आपका 50 kg है तो आप एलिजिबल होते हो इंडियन आर्मी के ट्रेड्समैन में जाने के लिए। यानी कि अगर आपका वेट 48 kg से लेके 50 kg के अंडर में आ जाता है, अगर आपका मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, अगर मिनिमम आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप आराम से ये जो वेट आपका रहता है 48 से लेके 50 kg तो आप एलिजिबल होते हो इंडियन आर्मी के ट्रेड्समैन पोस्ट में। फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे, मैंने बात कर ली आपका हाइट क्या होता है, वेट क्या होता है। अब बात करेंगे चेस्ट आखिर आपका क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने का, आपका जो चेस्ट का साइज होना चाहिए आपका 77 सेंटीमीटर से लेके 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 77 सेंटीमीटर से लेके 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैं 82 सेंटीमीटर क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअल में 77 सेंटीमीटर ही मिनिमम है, लेकिन आप जब वहाँ पे जाओगे, जब आप एक्सपांड करोगे वहाँ पे आपको बोला जाएगा, आपका जब मेजरमेंट होगा चेस्ट का वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि एक्सपांड करने के लिए आपका जब एक्सपांड होगा तो आपका 82 सेंटीमीटर होना चाहिए प्लस 5 पॉइंट होके। तभी हमें ये बार बता रहा हूँ कि 77 से लेके आपका 82 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट का साइज रहता है तो आप एलिजिबल होते हो इंडियन आर्मी के ट्रेड्समैन पोस्ट में जाने के लिए। फ्रेंड्स, अभी बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल फिटनेस आखिर क्या होना चाहिए। अगर आप जाते हो भर्ती में और आपने फॉर्म फिलअप कर लिया ऑनलाइन में, अगर आप जाते हो भर्ती में, आपका फिजिकल जो स्टैंडर्ड रहता है, आपका जो फिजिकल फिटनेस वहाँ पे क्या क्या चेक किया जाता है, आपका एग्जाम क्या देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि सभी पोस्टों में जैसे कि इंडियन आर्मी में जीडी, क्लर्क या सोल्जर टेक्निकल हो तो उनमें आप लोगों को जो रनिंग रहता है 1600 मीटर वहाँ पे देना पड़ता है। तो जो इंडियन आर्मी का ट्रेड्समैन में भी आपको 1600 मीटर रनिंग देना पड़ता है। उसका टाइम फ्रेम रहता है 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर। अगर आप कंप्लीट करते हो 1600 मीटर तभी जाके आप क्वालिफाई कर लेते हो फिजिकल स्टैंडर्ड जो
रहता है वो आप क्वालिफाई कर लेते हो। उसके साथ साथ आपको जो जिगजैग बैलेंस भी करना पड़ता है और जो रहता है 9 फीट डिच भी मारना पड़ता है, मतलब कूदना पड़ता है। आप लोगों को तो पता होगा कि हर पोस्ट में रहता है और इस जो ट्रेड्समैन का पोस्ट में भी आपको देना पड़ता है। उसके साथ साथ आपका जो रहता है बीम पुलअप भी, आप अगर 10 का रहता है, ऐसा कुछ है, 10 बीम पुलअप मारते हो उसके हिसाब से मार्किंग रहता है। अगर आप ये सब कंप्लीट कर ले तो ये जो क्राइटेरिया रहता है फिजिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल फिटनेस इंडियन आर्मी की ओर से, अगर ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया पूरा करते हो तो आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे फिजिकल स्टैंडर्ड। उसके बाद में आपको कोई नहीं रोक सकता, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो इंडियन आर्मी के ट्रेड्समैन पोस्ट में। फ्रेंड्स यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है एज लिमिट। आखिर आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आर्मी ट्रेड्समैन पोस्ट में, तो आखिर आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 23 साल, यानी कि आपका मिनिमम जो रहता है एज 17.5 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 23 साल के अगर आप हो तो आप आराम से इंडियन आर्मी का जो ट्रेड्समैन का पोस्ट है उसमें जा सकते हो। फ्रेंड्स मैंने पूरा बता दिया डिटेल्स। अब जो लास्ट पॉइंट मैंने कहा था आपको लास्ट में बताऊंगा वो सैलरी। आपको सैलरी कहाँ तक मिल जाएगा, आपका मिनिमम जो स्टार्टिंग सैलरी कहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका जब ज्वाइन करते हो आपने सब क्वालिफाई कर लिया, एग्जाम क्वालिफाई किए, फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई कर लिए, सब कुछ क्वालिफाई होने के बाद अगर जब ज्वाइन करते हो आप तो आपका सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी रहता है वो होता है 25,000, यानी कि जो पे स्केल रहता है आपको 5,200 से लेके 20,200 के अंदर आता है। उसमें कई सारे अलाउंस रहते हैं। अगर कुल मिला के बात करेंगे तो आपका 25,000 से स्टार्टिंग हो जाएगा। अगर आपका प्रमोशन भी होता है, अगर आप चाहते हो मैंने 8th या 10th दे के ट्रेड्समैन में गया है तो आप 12th का भी पढ़ाई कर सकते हो। उसके साथ साथ 12th सर्टिफिकेट लेने के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आपका जो प्रमोशन करा सकते हो। प्रमोशन कराने के बाद आपका जो सैलरी बढ़ जाएगा वहां पे 65,000 तक आपको मैक्सिमम सैलरी आ जाएगा। है फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं जो भी कोशिश करा समझाने की आप लोग समझ गए होंगे और पूरी जानकारी मैंने कोशिश की आप लोगों को बताने की। जितना भी जानकारी, जितना भी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन दिया मैं आपको, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या हो चाहे, हाइट, वेट, चेस्ट का साइज, एज, सैलरी, जितना भी मैंने बताने की कोशिश की आपको इन्फॉर्मेशन देने की, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। और अगर आपका कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन या कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलता हूं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद।